Hello everybody, how are you? I am Pintu sir, welcomes you again in the Success Academy official channel. So children, आपने पिछले क्लास में वॉइस के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर ली, जिसमें से आपको कुछ ईट का नियम, देयर का नियम, इस तरह से बहुत सारे नियम ऐसे बताए गए जो आपको 12th बेसिस के आधार पर, उसके साथ साथ कंपटीशन बेसिस में भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेंगे। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो वॉइस का है, जिसमें से आपको कुछ खास बातों पर ध्यान देना है जो कि आपको स्पेशली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स काम देने वाले हैं। तो पिछले लेक्चर में जो मैंने आपको पोटेंशियल पढ़ाया वो सारा टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट था, और उसी तरह से आज के लेक्चर में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, जिसमें से आपको क्या पढ़ाना है ये मैं बता दूं। आज के टॉपिक में आपको होने वाला है पैसिव वॉइस ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस। ओके, पैसिव वॉइस ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस इट मीन्स द सेंटेंस विच गिव्स अस ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस etc। यानी वैसा कोई सेंटेंस जो हमें आज्ञा, आदेश, सलाह या फिर ओपिनियन के बारे में बताता हो, क्या कहलाता है? ऑपरेटिव सेंटेंस। तो ऑपरेटिव सेंटेंस जिसका हिंदी होता है आज्ञा सूचक वाक्य या आदेश सूचक वाक्य, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए नहीं कि वो ऑर्डर के रूप में है, बल्कि इसलिए कि ऑपरेटिव का क्वेश्चन आपको वॉइस के साथ साथ नरेशन में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो चलिए बच्चों, आज का टॉपिक में बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो इस तरह से आज आप हमारे इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें, अंत तक वीडियो को देखें, ताकि इम्परेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, इम्परेटिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है, और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, जो हम आज के लेक्चर में बताने जा रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो के साथ बने रहें और इस चैनल को देखें। चलिए सबसे पहले मैं शुरू करता हूं आज के बारे में, आज का कंटेंट, कि आज के इस लेक्चर में आपको क्या क्या चीज पढ़ाना है। तो समझिए यहाँ पर सबसे पहले आज का जो वॉइस का लेक्चर 8 है, इसमें आपको सबसे पहले तो पढ़ाना है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव के अंतर्गत कुछ खास पार्ट्स आते हैं, उन सारे पार्ट्स को यहाँ पर बताना है। इम्परेटिव सेंटेंस जिसका हिंदी होता है आज्ञा सूचक वाक्य या आदेश सूचक वाक्य। इस वाक्य में कौन कौन से पॉइंट आते हैं, उन सारे पॉइंट्स का एक्टिव प्लस पैसिव, साथ में उसका लॉन्ग स्ट्रक्चर विथ शॉर्ट स्ट्रक्चर, ये दोनों चीज मैं साथ में ही बताता चलूंगा। तो इम्परेटिव सेंटेंस जिसका हिंदी होता है आज्ञा सूचक वाक्य, तो जान लीजिए कि इम्परेटिव जो है अकेला नहीं है, इसमें आपको नंबर ए, नंबर बी, चलिए नंबर ए में आपका जो रहेगा वो सबसे पहले आपको पढ़ना है ऑर्डर। नंबर 2 जो आपका पढ़ना है वो आपका पढ़ना है एडवाइस। उसी तरह से नंबर सी, नंबर डी, नंबर ई और नंबर एफ। यानी कि आपका जो इम्परेटिव सेंटेंस है, इम्परेटिव में कुछ खास बातें हैं जिसमें आपको 6 तरह के स्ट्रक्चर पढ़ने होते हैं। ओके, it means we can say that there are 6 structures in the imperative sentence, where we read first of all number A order or command, number B advice। इस तरह से और भी आगे टॉपिक मिलेंगे जो आपको धीरे धीरे पढ़ने होंगे। तो देखिए यहाँ पर आपका जो रूल नंबर 18 हो गया, ये अकॉर्डिंग टू आपका हो गया इम्परेटिव सेंटेंस। 17 या 18, हाँ 17 होगा आपका इम्परेटिव। इम्परेटिव अकेला नहीं है, इम्परेटिव में आपको कुछ समय लगेगा, लेकिन आप घबराएं नहीं, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो आज के कंटेंट में आपका शुरू किया जाएगा इम्परेटिव सेंटेंस। ओके, इम्परेटिव सेंटेंस में आपका सबसे पहले बनाया जाएगा ऑर्डर, जो नंबर ए का है, और नंबर बी बताया जाएगा एडवाइस। उसके अलावा जब नेक्स्ट लेक्चर होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आपका नंबर सी, डी, ई और एफ भी बताया जाएगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं से शुरू किया जाता है कि सबसे पहले आपको पढ़ना है इम्परेटिव सेंटेंस। ओके, इम्परेटिव में आज आपको 2 चीज पढ़ाया जाएगा, नंबर ए और नंबर बी। नंबर ए में ऑर्डर या कमांड कर सकते हैं, नंबर बी एडवाइस। तो चलिए यहां से शुरू किया जाता है आपका इम्परेटिव सेंटेंस, जो कि रूल नंबर है आपका 18। यहां ध्यान दें, हेडिंग कर रहा है कि पीवी ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस। चलिए मैं आपको इसका हिंदी बता दूं। इम्परेटिव सेंटेंस जिसका कि आपका हिंदी होता है
आदेश सूचक वाक्य, यानी हिंदी में बोल सकते हैं इसका डिफिनेशन कि वैसा वाक्य जिससे आज्ञा लेने या देने का बोध हो उसे क्या कहते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस, जिसे हम आदेश सूचक वाक्य या आज्ञा सूचक वाक्य भी कह सकते हैं। अब आइए इंपरेटिव जो कि रूल नंबर 18 है, उसमें आप आइए नंबर ए। मैंने भी कंटेंट में बताया कि इसमें कुल आपको 6 तरह के स्ट्रक्चर पढ़ने होते हैं सिर्फ इंपरेटिव में ही, ओके। यानी रूल नंबर 18 में आपको 6 तरह का स्ट्रक्चर पढ़ने होंगे, जिसमें से आज के इस लेक्चर में आपका 18 का नंबर ए और 18 का नंबर बी, ये 2 बातों पर चर्चा करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं नंबर ए, जिसमें हेडिंग दिया गया है पैसिव वॉइस ऑफ ऑर्डर, मतलब आदेश, और कमांड मतलब आदेश। तो ऑर्डर और कमांड दोनों का हिंदी होता है आदेश, बट इन द यूज ऑफ वी कैन से इन सिंपल लैंग्वेज सिंपल स्टाइल ऑर्डर, बट ए डिफेंस और ए कमांडर सेज इन कमांड। जैसे आप देखिए सबसे पहले यहाँ पर ए भी, मतलब एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है। चलिए उससे पहले मैं एक चीज और जानकारी दे दूं आपको। मैंने पिछले लेक्चर में ये बताया था कि आपका रूल नंबर 13, 14, 15, ओके, यानी रूल नंबर 1 से लेकर 15 तक का जो सारा रूल्स था वो क्या था, वही पुराना 5 पैटर्न, 5 स्टेप्स, जिसमें से सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, इस तरह से। लेकिन आप ध्यान दिए होंगे रूल नंबर 16 और 17, जो कि रूल नंबर 16 देयर का नियम है और रूल नंबर 17 इट का नियम है। उस रूल में आप देखे होंगे कि कैसे सेंटेंस का जो पिछला पार्ट आगे या अगला पार्ट पीछे होना बंद हो गया। तो मैं चर्चा कर दूं कि इंपरेटिव सेंटेंस में भी वही बात है कि इसमें सब्जेक्ट होता ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है जब एक्टिव में सब्जेक्ट नहीं है तो वो पैसिव में ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। ऊपर से जब पैसिव में ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा तो कुछ कुछ पैटर्न इसका ऐसा है जो कि पिछला पार्ट एक्टिव में ऑब्जेक्ट भी नहीं है तो वो सब्जेक्ट भी नहीं बनेगा। इट मीन्स कहने का अर्थ ये हो गया कि रूल नंबर 18 के अकॉर्डिंग आपको सब रूल जितने पढ़ाए जाएंगे, रूल नंबर 18 है उसमें आपका ए बी सी डी ई एफ, इस तरह से आपको 6 स्ट्रक्चर पढ़ने होते हैं सिर्फ रूल नंबर 18 में। तो इसमें जितने भी स्ट्रक्चर हैं उसमें आपको ये नहीं करना होगा कि पिछला पार्ट आगे अगला पार्ट पीछे, ये चीज़ अब नहीं होगा। तो करना क्या होगा कि हर पैटर्न के लिए कुछ नया नया तरीका सीखना होगा, जो कि मैं आपको लॉन्ग मेथड विथ शॉर्ट मेथड दोनों साथ में बता दूंगा। जिन बच्चों को लॉन्ग मेथड समझ में आवे वो उसको अप्लाई कर दें, लेकिन जिनको लगे कि नहीं हमको कम समय में एक्यूरेसी के साथ तेजी बनाना है तो वो शॉर्ट ट्रिक्स का प्रयोग भी कर सकते हैं। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन योर आंसर, आपके उत्तर पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इफ यू अप्लाई लॉन्ग मेथड you can, and also if you apply short method you also can it, okay। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आ गया आपका एक्टिव वॉइस, जिसका हेडिंग है V1 प्लस ऑब्जेक्ट, केवल V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आपके शुरू में यहाँ पर क्या है, किसी प्रकार कोई सब्जेक्ट नहीं रहेगा। तो यहाँ पर जब सब्जेक्ट नहीं है तो जाहिर सी बात है कि इसका पिछला पार्ट पैसिव में ऑब्जेक्ट भी नहीं होगा। लेकिन सवाल रहा कि पिछला पार्ट में ऑब्जेक्ट है, एक्टिव के लास्ट में क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर आप उसे सब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इंपरेटिव में किसी पार्ट का ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया नहीं जाता है। तो चलिए ध्यान दें, यहाँ पर सबसे पहले दिया गया V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका एक्टिव का स्ट्रक्चर हो गया। पैसिव देखें, पैसिव करा लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3। तो क्या किया गया कि जब भी कोई क्वेश्चन ऑर्डर का हो या कमांड का हो, तो चलिए उसके पहले जरा आप नीचे दिए गए नोट्स को समझ लें। नोट नंबर 1, यहाँ ध्यान दें, नोट नंबर 1 कहता है कि जब भी कोई क्वेश्चन ऑर्डर का हो, मतलब आदेश का हो या आज्ञा का हो, तो ऑर्डर वाले सेंटेंस का स्टार्टिंग जब भी होता है तो किससे होता है, लेट से। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे, ओके, कि ऑर्डर वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस जब भी बनता है तो लेट से ही बनता है। लेकिन इतना से काम चलने वाला नहीं है, कुछ और सीख लें आप यहाँ पर नॉलेज की बातें। चलिए मैं आपको बता दूं कि लेट है क्या। तो देखें ध्यान से, लेट जिसका कि हिंदी होता है दो, इट मीन्स की परमिशन के रूप में, ऑर्डर के रूप में। तो लेट के साथ इसका जो स्ट्रक्चर फॉलो करना होता है वो होता है लेट प्लस ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर को आप हमेशा याद रखेंगे, बिकॉज दिस इज द इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर
फॉर वॉइस एंड ऑल्सो फॉर नरेशन एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स विथ योर स्पोकन स्किल्स। लेट के बाद जब भी आता तो हमेशा ऑब्जेक्ट। जैसे समझ लें, अगर मैं ऐसे लिख दूं कि लेट प्लस आई, तो ये क्या स्ट्रक्चर जी आपका गलत है, बिकॉज कि लेट में आई क्या आता है, सब्जेक्ट। तो लेट को जो आई है वो किस रूप में पलट जाएगा, मी में। ये स्ट्रक्चर क्या हो गया आपका, सही। इट मीन्स कि आपको एनी हाउ लेट के बाद ऑब्जेक्ट का ही अप्लाई करना चाहिए। कभी भी लेट के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता है, नेवर, किसी भी स्ट्रक्चर में, किसी भी चैप्टर में कभी नहीं। तो आपको बस एक ही याद रखना है कि लेट के बाद जब भी लगेगा तो केवल और केवल ऑब्जेक्ट ही लगेगा, ना कि सब्जेक्ट। जैसा कि मैंने यहां शो कर दिया कि लेट प्लस आई, ये क्या होता है, गलत होता है। जबकि लेट प्लस मी, मी क्या है जी, आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, तो मी क्या आपका हो गया, वो आपका सही है। इस तरह से आपको अप्लाई करने होंगे। तो देखिए, तो आइए स्ट्रक्चर्स में अप्लाई कर दें। मैंने क्या बताया कि ऑर्डर वाले सेंटेंस में आपको लेट का प्रयोग करना होता है। चलिए आ गया, लेट आ गया। जो क्वेश्चन का ऑब्जेक्ट था वो आंसर का ऑब्जेक्ट सेम टू सेम चलेगा, क्योंकि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट और पहले से आपके एक्टिव वॉइस में पीछे ऑब्जेक्ट दिया गया है। ओके, और ऐसे भी जान लीजिए कि इस तरह का पैटर्न में ऑब्जेक्ट जो रहेगा आपको मी, योर या फिर देम या हर इस तरह के नहीं होंगे, कुछ अलग ढंग के ऑब्जेक्ट अप्लाई करने होते हैं। तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी, और जो आपका V1 है वो आ गया किस रूप में, V3 के रूप में। ओके, जैसे एग्जांपल देखें, कर डू दिस वर्क, यहां देखें आपका डू क्या हो गया, डू आपका हो गया V1, और दिस वर्क जो पूरा हो गया वो आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। इट मीन्स हिंदी क्या हो गया, इस काम को करो। डू इज V1 एंड दिस वर्क इज ऑब्जेक्ट। हिंदी क्या हो गया, डू दिस वर्क का, इस काम को करो। तो अकॉर्डिंग टू हिंदी भी आप समझ सकते हैं कि इस काम को करो, दिस इज द सेंटेंस ऑफ ऑर्डर और कमांड। तो मैंने क्या बताया कि ऑर्डर और कमांड वाले सेंटेंस में स्टार्टिंग करना है आपको लेट से। चलिए आंसर देखें कैसे बनाया गया। तो सबसे पहले क्या लगा दिए, लेट अकॉर्डिंग टू ऑर्डर। कह रहा लेट के बाद ऑब्जेक्ट। अब देख रहे हैं क्वेश्चन में मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, दिस वर्क। दिस वर्क को ऑब्जेक्ट बना दिए सेम टू सेम, बिकॉज अभी मैंने आपको बताया कि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो दिस वर्क है वो किस रूप में है, ऑब्जेक्ट के रूप में, प्लस बी, और बच गया आपका क्या, डू। डू इज V1 एंड डू इज चेंज्ड इनटू V3 डन। आंसर क्या हो गया कि लेट दिस वर्क बी डन। ओके, लेट दिस वर्क बी डन, यहाँ पे क्या हो गया, पैसिव वॉइस। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि क्वेश्चन जो है आपका डू दिस वर्क, तो इसको आपको हिंदी से समझना होगा, क्योंकि अगर आप इंपरेटिव सेंटेंस में हिंदी करना सीख लेते हैं तो हिंदी के माध्यम से भी आप चाहें तो क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। बिकॉज हिंदी की मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपका जो स्ट्रक्चर नंबर बी है, ओके, 18 का जो स्ट्रक्चर नंबर बी है एडवाइस, उसका भी एक्टिव वॉइस का सेम स्ट्रक्चर नंबर ए के जैसा होता है, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सवाल यहां पर आपको यह होगा कि कैसे हम क्वेश्चन को हिंदी करें और किस तरह से उसको नंबर ए ऑर्डर या नंबर बी एडवाइस की ओर रखें। तो चलिए यहां से हम देखते हैं कि कैसे कोई सेंटेंस को और अधिक चेंज किया जाता है। तो उससे पहले जरा कुछ और एग्जाम्पल सीख लें आप इसमें। जैसे मान लिया जाए कि इस क्वेश्चन में कुछ और एग्जाम्पल मैं लेता हूं। चलिए एक क्वेश्चन और देखिए। अगर क्वेश्चन इस तरह से कर दें कि ओपन द डोर, दरवाजे को खोलो, ओपन इज V1, द डोर इज ऑब्जेक्ट। आंसर क्या हो जाएगा जी, आंसर वही करना है कि लेट द डोर, क्या हो गया, लेट द डोर प्लस बी, और ओपन का V3 आपका क्या हो जाएगा, ओपेंड। तो क्या बन गया कि लेट द डोर बी ओपेंड। इस तरह से हम क्या कहते हैं कि अलग अलग पैटर्न के अनुसार सारे ऑर्डर और कमांड के सेंटेंस को लेट से स्टार्ट करके बना सकते हैं। तो ये था आपका रूल 18 का नंबर ए, जिसको हम बोलते हैं ऑर्डर और कमांड। तो इसमें नोट आप क्या देखें नीचे में कि ऑर्डर को हमेशा बनाना है किससे, लेट से स्टार्ट करना है पैसिव वॉइस में। तो दिस इज द लॉन्ग मेथड ऑफ योर ऑर्डर और कमांड। चलिए आगे सीखते हैं कि इसे हम किस तरीके से शॉर्ट मेथड से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप आइए नोट नंबर 2 में। नोट नंबर 2 क्या कहता है, इन नेगेटिव फॉर्म,
यानी दिया गया ऑर्डर आपको निगेटिव में भी रह सकता है। तो अगर क्वेश्चन पॉजिटिव हो स्टार्टिंग करना लेट से विदाउट नॉट, लेकिन अगर क्वेश्चन इन नेगेटिव फॉर्म नॉट के साथ रहे तो स्टार्टिंग विथ लेट बट बी यूज नॉट टू नेगेटिव। यहां कह रहा है क्वेश्चन देखें क्या है, डोंट। डोंट इज ए नेगेटिव वर्ड टू एक्सप्रेस ऑर्डर इन द नेगेटिव फॉर्म। यहां देखें V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो V1 प्लस ऑब्जेक्ट ये आपका ऑर्डर का स्ट्रक्चर है जो कि पॉजिटिव फॉर्म में है। नेगेटिव के लिए क्या किए हम कि सबसे आगे क्या लगा दिया, डोंट, तो क्या बन गया डोंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका भी स्टार्टिंग क्या करना जी, लेट से, क्योंकि मैंने पहले बता दिया कि ऑर्डर या कमांड का हर सेंटेंस स्टार्टिंग करना है पैसिव वॉइस में तो लेट से ही करना होता है। तो क्या किए कि पहले लेट, मैं बता चुका हूं कि लेट के बाद क्या लगाना है आपको, ऑब्जेक्ट। यहां देखें जो आपका ऑब्जेक्ट था ये आ गया लेट प्लस ऑब्जेक्ट। जो डोंट था उसे मैंने किसमें चेंज कर दिया, नॉट में, यानी डू आपका हट गया प्लस बी, और जो V1 था वो आ गया V3 में। इट मीन्स कि ऑर्डर का पॉजिटिव फॉर्म और ऑर्डर का नेगेटिव फॉर्म दोनों लगभग सेम है। अंतर है तो एक सेंटेंस का डोंट का एक्टिव में तो नॉट का पैसिव में। बाकी जो स्ट्रक्चर ऑर्डर का पॉजिटिव था वही नेगेटिव में भी अप्लाई करना होता। बस नेगेटिव के लिए क्वेश्चन में रहेगा डोंट, तो डोंट को चेंज कर देना है नॉट में। इट मीन्स कि ऑब्जेक्ट के बाद लगाना है नॉट, बाकी स्ट्रक्चर सेम। इसमें भी हिंदी करेंगे तो क्या देखेंगे कि ऑर्डर ही रहेगा लेकिन नेगेटिव फॉर्म में रहेगा। ओके, जैसे है क्वेश्चन देखें, करा डोंट प्लक, प्लक मतलब का हो गया क्या, तोड़ना, जो कि अप्लाई किया गया है V1 के रूप में। फिर दिस फ्लावर जो अप्लाई किया गया किस रूप में, ऑब्जेक्ट। अब यहां पर आ गया क्या, डोंट, जो कि नेगेटिव है लेकिन ऑर्डर के रूप में ही है। स्टार्टिंग क्या कर दिया मैंने, लेट से। जो दिस वर्क ऑब्जेक्ट था वो आगे आ गया दिस फ्लावर। ओके, प्लस नॉट प्लस बी प्लस V3। इट मीन्स योर आंसर इज लेट प्लस दिस फ्लावर प्लस नॉट बी प्लस प्लक्ड, मतलब कि लेट दिस फ्लावर नॉट बी प्लक्ड। तो यहां क्या देख रहे हैं कि इस तरह से हम सेंटेंस को अलग अलग तरीके से चेंज कर सकते हैं। उसी तरह से अगर हम देखें तो कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए यहां देखें, एक एग्जाम्पल और ले लें। मान लें क्वेश्चन इस तरह से रहा कि डोंट टच इट। ओके, डोंट टच इट, इसे मत छुओ। ये क्या हुआ, ऑर्डर हुआ, इसे मत छुओ। आंसर देखें, स्टार्टिंग करना है लेट से, प्लस इट आपका ऑब्जेक्ट हो गया, जो डोंट है किसमें पलट गया, नॉट में, प्लस बी, और टच का जो V3 हो गया वो आपका क्या हो गया, टचड। तो यहाँ क्या देखें कि डोंट टच इट, इसे मत छुओ, ये भी क्या आपका ऑर्डर ही है। तो ऑर्डर में क्या कर दिए कि लेट से स्टार्ट कर दिए। ओके, और साथ में जो डोंट था वो पलट गया नॉट में, तो आपका आंसर क्या हो गया कि लेट इट नॉट बी टच्ड। इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन को आराम से ऑर्डर वाले सेंटेंस को इन पैसिव वॉइस चेंज कर सकते हैं। यह था आपका लॉन्ग मेथड, ऑर्डर का लॉन्ग मेथड, कि कैसे किसी क्वेश्चन को हम लॉन्ग मेथड की सहायता से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। लेकिन मैं पहले बता चुका हूं कि ग्रामर में आपको जितना चैप्टर पढ़ाया जाएगा सारे चैप्टर्स में लॉन्ग मेथड विथ शॉर्ट मेथड भी पढ़ाए जाएंगे। हाँ, किसी किसी चैप्टर मैंने पहले लॉन्ग पढ़ा दिया, लास्ट में आपको शॉर्ट दिया। लेकिन फिलहाल वॉइस में यहाँ जब से स्टार्ट हुआ आपका नया वॉइस यानी टेंस के बाद का वॉइस, उसमें मैंने आपको लॉन्ग स्ट्रक्चर और प्लस शॉर्ट स्ट्रक्चर एक साथ पढ़ाना शुरू कर दिया। तो यह था आपका रूल नंबर 18 का ए, ऑर्डर और कमांड का लॉन्ग स्ट्रक्चर। लेकिन वैसे बच्चे जिसे शॉर्ट में समझना है, चलिए यहां पर देखें कि शॉर्ट में से कैसे हम समझ सकते हैं। ध्यान दें, यहां सबसे पहले आप ये देखें कि सेंटेंस में लॉन्ग शॉर्ट्स बनता कैसे है। आप यहां हेडिंग दे दें क्या, ऑर्डर, ये आपका ऑर्डर हो गया। ऑर्डर वाला सेंटेंस को हम दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जैसा मैंने यहाँ पर आपके स्क्रीन पे कर रहा हूँ। ध्यान दीजिए, आपका जो ऑर्डर का जो पहला पार्ट है वो आपका होता है पॉजिटिव, यानी ऑर्डर रहेगा कि पॉजिटिव फॉर्म में, और दूसरा पार्ट आ जाइए, दूसरा जो पार्ट रहेगा आपका वो रहेगा निगेटिव फॉर्म में। दिस इज द शॉर्ट मेथड टू कंप्लीट ऑर्डर फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। तो ऑर्डर पहले समझ लीजिए क्या है,
ऑर्डर या कमांड का मतलब होता है आज्ञा देना या आदेश देना। तो जब हम किसी को आदेश देते हैं, किसी को आज्ञा देते हैं, तो दो अलग अलग तरीकों से, नंबर 1 पॉजिटिव फॉर्म, नंबर 2 नेगेटिव फॉर्म। अगर पॉजिटिव फॉर्म हो तो जो क्या बोलेंगे कि V1 प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे इस काम को करो, दिस इज द ऑर्डर इन पॉजिटिव फॉर्म, बट इस काम को नहीं करो, दिस इज द ऑर्डर, ऑल्सो ऑर्डर बट इन द नेगेटिव फॉर्म। तो इस काम को करो ऑर्डर है लेकिन हाँ के रूप में, इस काम को नहीं करो ये भी ऑर्डर ही है लेकिन ना के रूप में, मतलब नेगेटिव फॉर्म में। तो दो अलग अलग फॉर्म हमको मिल गए। तो दो अलग फॉर्म के लिए आपको ऑर्डर का ही क्वेश्चन दिया गया, लेकिन पॉजिटिव फॉर्म और नेगेटिव फॉर्म। तो अकॉर्डिंग टू पॉजिटिव फॉर्म वी ऑल्सो यूज लेट प्लस ऑब्जेक्ट, एंड इन द नेगेटिव फॉर्म वी ऑल्सो यूज लेट प्लस ऑब्जेक्ट, बट इन द नेगेटिव फॉर्म वी ऑल्सो यूज नॉट। ओके, इस तरह से हम सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। जैसे आप यहां देखें, अगर हम यहां बात करते हैं एक्टिव का, तो सबसे पहले आपका रहेगा क्या, V1 अब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, पॉजिटिव फॉर्म का। जब इसका हम पैसिव चेंज करेंगे तो क्या देखेंगे कि पहले लेट प्लस ऑब्जेक्ट, फिर क्या आ जाएगा जी प्लस B, और लास्ट में आपका जाएगा V3। यहाँ या नेगेटिव फॉर्म में, आप नेगेटिव में अगर देखते हैं आप, तो एक्टिव जो रहेगा आपका स्टार्टिंग रहेगा डोंट प्लस V1 और प्लस ऑब्जेक्ट। जब इसका पैसिव बनेगा तो स्टार्टिंग लेट प्लस ऑब्जेक्ट, और नॉट को चेंज कर देना है, सॉरी डोंट को चेंज कर देना किसमें, नॉट में। उसके बाद प्लस B और प्लस V3। दिस इज द शॉर्ट मेथड ऑफ योर ऑर्डर। तो देख रहे हैं बच्चों कि आप काफ़ी आसानी से लॉन्ग मेथड सीख लिए और शॉर्ट मेथड उससे भी आसान है। दोनों सेम प्रोसेस है, बट दिस इज योर अंडरस्टैंडिंग। आपके समझ पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रोसेस को बेहतर तरीके से समझते हैं और कौन से ऐसे प्रोसेस है जो आपके मन में कंसंट्रेट होकर के आपको समझने के लिए हेल्प करता है। तो दिस इज द फर्स्ट रूल नंबर ए, ऑर्डर इज फिनिश्ड। तो मैंने अभी आपको चर्चा किया था कंटेंट में। चलिए मैं फिर से बता दूं आपका कंटेंट, कि आज का आपका जो कंटेंट था वो था रूल नंबर 18 इम्परेटिव, जो मैंने शुरू किया। इम्परेटिव में आपका पहला पार्ट क्या था, आपका पहला पार्ट था ऑर्डर, जिसे मैंने अभी पूरा कंप्लीट कर दिया विथ योर लॉन्ग मेथड एंड शॉर्ट मेथड। अब आते हैं नंबर बी, जिसका बोलते क्या, एडवाइस, सलाह। आज आपको खत्म करना है एडवाइस भी। बाकी इसका जो अगला स्ट्रक्चर है वो अगले पैटर्न में, अगले क्लास में शुरू किया जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी आप ऑर्डर और एडवाइस को समझे। तो ऑर्डर आपका हो गया कंप्लीट, अब समझे एडवाइस को, मतलब सलाह। सलाह वाले सेंटेंस में क्या करना होता है ये जरा ध्यान दें, लेकिन आपने पहले ऑर्डर को सीख लिया। चलिए आगे हम बढ़ते हैं 18 का नंबर बी, रूल नंबर 18 का नंबर बी। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपका हेडिंग क्या है कि पैसिव वॉइस ऑफ एडवाइस। एडवाइस जिसका हिंदी होता है क्या, जिसका हिंदी होता है सलाह, यानी अच्छी बातें। ओके, तो ध्यान दें कि अच्छी बातों वाले सेंटेंस में हम जब भी बनाएंगे सेंटेंस को तो किससे बनाएंगे, शुड से। जिस तरह से ऑर्डर को स्टार्ट करना लेट से, एक शॉर्ट ट्रिक हो गया आपका, उसी तरह से एडवाइस मतलब अच्छी बातों को, सेंटेंस को पैसिव में चेंज करने के लिए हमेशा किससे बनाना है, शुड से। और मैंने आपको रूल नंबर 13 बताया था कि शुड इज ए मॉडल वर्ब, देन वी यूज बी इन द पैसिव फॉर्म। इट मीन्स कि शुड का क्वेश्चन कैसे पढ़ता है, शुड प्लस बी में। ये चीज आप पहले भी पढ़ चुके हैं। सेम वही रूल यहां पर अप्लाई कर देना है, तो आपका क्या बन जाएगा, एडवाइस। चलिए समझिए, एडवाइस यहां हेडिंग हो गया कि पैसिव वॉइस, जो रूल नंबर 18 का बी नंबर है कि पैसिव वॉइस ऑफ एडवाइस, यानी वैसा कोई क्वेश्चन जिससे किसी को सलाह देने का बोध होगा, वो किसके अंतर्गत आएगा, एडवाइस के अंतर्गत। चलिए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर एक्टिव का, कि क्या एक्टिव होता है और क्या पैसिव होता है। चलिए आइए एक्टिव वॉइस, यहां देख रहे हैं V1 प्लस ऑब्जेक्ट, जस्ट वेट, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब ध्यान दें, यहां क्वेश्चन का एक्टिव फॉर्म जो है वो कर रहा है V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और अभी आप तुरंत पढ़े किसमें, नंबर ए में, ऑर्डर वाले में V1 प्लस ऑब्जेक्ट। दिस इज द कंफ्यूजन टाइम। अब आप सोच रहे होंगे कि
अभी तक जितने भी रूल्स पढ़ाए गए वॉइस में सबका एक्टिव अलग था तो पैसिव भी अलग था। लेकिन यहाँ पर कन्फ्यूजन की बात यह है कि रूल 18 का जो नंबर ए है वो भी क्या स्ट्रक्चर है, V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और जो 18 का बी है एडवाइस, उसका भी क्या स्ट्रक्चर है, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इफ यू थिंक इट कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द क्वेश्चन इज गिवन फ्रॉम ऑर्डर और एडवाइस, तो मैंने बताया कि इस तरह के पैटर्न में एक्टिव दोनों का स्ट्रक्चर क्या है जी, सेम है। तो हमें परेशानी ये होगा कि हम ऑर्डर मान के बनाएं क्वेश्चन को या एडवाइस मान के बनाएं, क्योंकि एक्टिव का स्ट्रक्चर दोनों सेम है, ऑर्डर का भी और एडवाइस का भी। लेकिन जो पैसिव का स्ट्रक्चर है वो दोनों अलग अलग होगा। ऑर्डर का बनेगा हमेशा लेट से और एडवाइस का बनेगा हमेशा शुड से। इस पॉइंट को याद रखें, ऑर्डर का क्वेश्चन स्टार्टिंग विथ लेट, एडवाइस का क्वेश्चन एडवाइस का क्वेश्चन जो है किसे बनाना है आपको, शुड से। इस पॉइंट को याद रखेंगे तो आपको कहीं पर दिक्कत नहीं होगा अकॉर्डिंग टू इंग्लिश। बट चलिए मान लिया जाए कि आप स्ट्रक्चर ये नहीं पहचान पा रहे हैं क्वेश्चन में, एग्जाम में, कि आपका जो क्वेश्चन है वो ऑर्डर का है कि एडवाइस का। तो इसके लिए मैं बताता हूं आपको सिंपल तरीका कि आप दिए गए सेंटेंस का हिंदी कर लें, और हिंदी आपको यहां पर करना ही होगा। अगर आप हिंदी सही सही कर लेते हैं तो आपके हिंदी करने से आप 100% ये सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि दिया गया क्वेश्चन आपका ऑर्डर का है कि एडवाइस का है। ओके, तो चलिए हिंदी के माध्यम से भी मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ कि कैसे हिंदी की सहायता से हम चुन सकते हैं कि दिया गया क्वेश्चन ऑर्डर का है कि एडवाइस का। जैसे समझे आप हिंदी से, इस काम को करो, डू दिस वर्क। ओके, डू दिस वर्क, डू इज V1, दिस वर्क इज ऑब्जेक्ट। इस काम को करो, क्या इसके लिए हम किसी को सलाह दे सकते हैं? नहीं, ये केवल ऑर्डर हुआ। इसका स्टार्टिंग किसे करना होगा, पैसिव में, लेट्स से। लेकिन हम ये कह दें कि लव योर कंट्री, अपने देश की सेवा करो, लव इज V1, योर कंट्री इज ऑब्जेक्ट। तो क्या अपने देश की सेवा करने के लिए किसी को हम ऑर्डर देंगे? नेवर। दिस इज द गुड फीलिंग्स बाय योर हार्ट और माइंड, इट इज नोन एज एडवाइस। तो सेंटेंस के हिंदी से कंफर्म हो रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन ऑर्डर का हो सकता है और कौन सा एडवाइस का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसके पैसिव वॉइस की ओर। फिर क्वेश्चन से हम समझेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे कि कैसे हिंदी से हम एडवाइस को शुड की सहायता से बना सकते हैं। देखिए पैसिव, यहाँ क्या करना है कि जो पिछला पार्ट ऑब्जेक्ट था अब किस में आ गया, सब्जेक्ट में, जबकि ऑर्डर में ऐसी बातें नहीं थी, क्योंकि ऑर्डर का स्ट्रक्चर क्या होता है पैसिव का, कि लेट प्लस ऑब्जेक्ट। इसी कारण एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव में ऑब्जेक्ट ही रहने दिया गया, ना कि उसको सब्जेक्ट में बदला गया, क्योंकि लेट के बाद क्या रहता है हमेशा, ऑब्जेक्ट। जबकि यहाँ पर आ जाए कि जो ऑब्जेक्ट था आपका क्वेश्चन का वो किस में पलट गया, सब्जेक्ट में। मैंने क्या था कि एडवाइस को शो करने के लिए हमेशा शुड का प्रयोग, क्योंकि अच्छी बातें के लिए हमेशा शुड। ये चीज़ आपको मैं पढ़ाऊंगा मॉडल वर्ब चैप्टर में, वहाँ पर आपको क्लियर कर दिया जाएगा। मॉडल वर्ब में क्या है जी, आपका शुड है। तो मैं रूल नंबर 13 में पढ़ा चुका हूँ कि मॉडल के साथ क्या लगता है हमेशा, बी। आपका बी लग गया, और जब V1 था वो किस में आ गया, V3 में। इट मीन्स कि आंसर क्या हो गया कि शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस V3। चलिए एग्जाम्पल देखें, समझे एग्जाम्पल के माध्यम से कि कैसे क्वेश्चन में हम हिंदी करके भी बना सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन, लव योर कंट्री, लव इज V1 एंड योर कंट्री इज ऑब्जेक्ट। यहां देखे करा V1 प्लस ऑब्जेक्ट, पहले हिंदी कर ले, अपने देश को प्यार करो, यानी तुम अपने देश को प्यार करो। यहां पर देख रहे हैं कि देश से प्यार करना, देश के लिए सेवा करना, ये ऑर्डर की बात नहीं है, ये एक सीख है, एक अच्छी बातें हैं जो एडवाइस के अंतर्गत आती है। तो क्या किया गया कि यहाँ पर जो आपका योर ऑर्डर था, योर कंट्री जो है उसे क्या कर दिए, ले आए किस रूप में, सब्जेक्ट के रूप में। तो क्या बन गया, योर कंट्री। अभी मैंने बस पढ़ाया कि एडवाइस, यहाँ ध्यान दें ऊपर में हेडिंग पर ध्यान दें कि एडवाइस के लिए क्या होता है हिंदी, सलाह, और सलाह के लिए हमेशा क्या रहता है, शुड। उसी के अनुसार मैंने क्या लगा दिया, शुड। शुड इज ए मॉडल वर्ब, देन बी यूज बी इन द पैसिव फॉर्म, आपका बी लग गया। और जो लव था V1 वो किस में आ गया, लव्ड में आ गया। तो आंसर क्या बन गया, योर कंट्री शुड बी लव्ड, यानी अपने देश को प्यार किया जाना चाहिए। एग्जाम्पल नंबर बी देखें, करा हेल्प V1 है, द पुअर ऑब्जेक्ट है। हिंदी क्या हो गया,
गरीबों की सहायता करो, गरीबों की मदद करो। तो क्या गरीब की मदद करने के लिए किसी को हम ऑर्डर देंगे? नहीं। ये भी क्या है, सीख की बातें हैं, अच्छी बातें हैं, सलाह के रूप में आएगा। तो क्या हो गया, जो द पुअर ऑब्जेक्ट है यहाँ क्या बन गया, सब्जेक्ट। अच्छी बातों के लिए शुड प्लस बी, और हेल्प का भीतरी आपका क्या हो गया, हेल्प्ड। इट मीन्स का आंसर क्या हो गया, द पुअर शुड बी हेल्प्ड। यह था आपका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर, जिसे मैंने आपको लॉन्ग मेथड में समझा दिया। लेकिन इसमें कुछ नोट्स भी है जो आपको ध्यान देने होंगे। जिस तरह से आपने ऑर्डर का पढ़ा क्या, नेगेटिव फॉर्म, उसी तरह से एडवाइस का भी नेगेटिव फॉर्म होता है। तो चलिए देखें इसका नेगेटिव फॉर्म क्या होता है, कैसे बनाया जाता है। यहाँ कह रहा है कि इन नेगेटिव फॉर्म, यानी जिस तरह से ऑर्डर का दो फॉर्म पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक उसी तरह से एडवाइस का भी दो फॉर्म पॉजिटिव और नेगेटिव। जो स्ट्रक्चर अप्लाई किए थे हम एक्टिव में ऑर्डर का, वही स्ट्रक्चर यूज करना है एक्टिव में और एडवाइस का। एक्टिव वॉइस में देखें क्या है, पहले डोंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, बट ये भी जो शो करेगा वो किस रूप में शो करेगा, वो ध्यान देंगे कि यहाँ पर भी जो हिंदी होगा वो किस रूप में आएगा, सलाह के रूप में ही आएगा, यानी एडवाइस के रूप में ही आपको मना करना है। जिस तरह से ऑर्डर को दो फॉर्म में अप्लाई करते हैं, ठीक उसी तरह से एडवाइस को भी दो अलग अलग फॉर्म में अप्लाई किया जाता है। तो आप कहना देखें पैसिव, पैसिव क्या होगा जी, जो ऑब्जेक्ट है वो किस में आ गया, सब्जेक्ट में। सलाह के लिए शुड, जो डोंट है किस में आ गया, नॉट में, प्लस बी और प्लस V3। ओके, ये था आपका एडवाइस का नेगेटिव फॉर्म। जैसे यहाँ पर देख लें, आप एग्जाम्पल देखें, कह डोंट इंसल्ट द पुअर। डोंट हो गया स्ट्रक्चर वाइज, इंसल्ट इज V1 और द पुअर इज ऑब्जेक्ट। यहाँ क्या देख रहे हैं कि गरीबों को बेइज्जत मत करो। ओके, गरीबों को बेइज्जत मत करो, उसका इंसल्ट मत करो। दिस इज नॉट ए ऑर्डर, दिस इज एडवाइस इन द नेगेटिव फॉर्म, बिकॉज की क्वेश्चन के आगे क्या लगा हुआ है, डोंट। तो जिस क्वेश्चन में डोंट लग गया वो किस फॉर्म में चला जाएगा, नेगेटिव फॉर्म में। तो कुछ नहीं, आप जानते हैं कि नेगेटिव में जब भी हम अप्लाई करते हैं तो किसी भी सहायक क्रिया या मॉडल वर्ब के जस्ट बाद अप्लाई कर दीजिए। द पुअर इज ऑब्जेक्ट इज चेंज इनटू द पुअर सब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस। ओके, यहाँ पर द पुअर किस रूप में आ गया, सब्जेक्ट के रूप में। सलाह की बातें हैं इसलिए क्या आ गया, शुड। जो डोंट था वो किस में आ गया, नॉट में, प्लस बी, और जो V1 था इंसल्ट किस में आ गया, इंसल्टेड। आंसर क्या हो गया, द पुअर शुड नॉट बी इंसल्टेड, यानी गरीबों को बेइज्जत नहीं किया जाना चाहिए। आ गया ये एग्जाम्पल नंबर 2। यहाँ कह रहा है डोंट टीज। टीज मतलब आपका होता है चिढ़ाना। ओके, TEASE, टीज मतलब चिढ़ाना। द डॉग्स, यानी कुत्तों को मत चिढ़ाओ। ये भी आपका ऑर्डर नहीं है, एडवाइस ही है, अच्छी बातें बताया जा रहा है। बिकॉज कि अगर आप कुत्तों को चिढ़ाएंगे तो क्या करेगा, आपको काटेगा। तो ये आपके ऑर्डर नहीं हुआ, क्या हुआ, एडवाइस हो गया। तो क्या हो गया यहाँ पर, डोंट टीच द डॉग्स। यहाँ क्या करना है कि द डॉग्स को बना देना पहले सब्जेक्ट, आपका हो गया सब्जेक्ट। ओके, उसके बाद करना क्या है आपका कि एडवाइस के लिए आपको लगा देना है शुड, आपका क्या आ गया, शुड। तो डॉग्स शुड प्लस डोंट को नॉट में प्लस बी, और टीच का भीतर क्या हो गया, टीच्ड, यानी कुत्तों को नहीं चिढ़ाया जाना चाहिए। तो बच्चों इस तरह से हम क्या देखें कि ऑर्डर का भी दो फॉर्म होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, और एडवाइस का भी दो फॉर्म होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया अभी एडवाइस का रूल्स, अफर्मेटिव सॉरी एडवाइस का पॉजिटिव फॉर्म, एडवाइस का नेगेटिव फॉर्म, दिस इज द लॉन्ग मेथड। ओके, कि पूरा स्ट्रक्चर मैंने लिख दिया, समझा दिया, विथ एग्जाम्पल भी इसको क्लियर कर दिया। अब आता है एडवाइस का शॉर्ट तरीका सीखने का, कि शॉर्ट मेथड कैसे अप्लाई किया जाए, शॉर्ट ट्रिक कैसे पढ़ाया जाए। देखिए यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ ध्यान दें आप अपने स्क्रीन पे कि कैसे इसमें हम अप्लाई करते हैं। चलिए इधर देखें आप, राइट टॉप कॉर्नर पे यहाँ मैं आपको लिख देता हूँ एडवाइस। ओके, एडवाइस मतलब सलाह। एडवाइस का आपका कितना स्ट्रक्चर हो जाएगी, दो फॉर्म हो जाएगा। आपका जो पहला फॉर्म होगा वो किस रूप में होगा, ये होगा आपका पॉजिटिव फॉर्म। तो दूसरा आपका क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा निगेटिव फॉर्म। यानी एडवाइस भी हम दो अलग अलग तरीक़ों से अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह सलाह देने के लिए जिस तरह से ऑर्डर देने के लिए हम पॉजिटिव निगेटिव प्रयोग करते हैं,
सेम टू सेम एडवाइस को भी हम दो अलग अलग पैटर्न से शॉर्ट मेथड में सीख सकते हैं। दिस इज नोन एज पॉजिटिव फॉर्म और निगेटिव फॉर्म। यहाँ देखें, क्वेश्चन की बात करते हैं एक्टिव में, तो ये भी आपका स्टार्टिंग कैसे रहेगा, V1 से अब प्लस ऑब्जेक्ट से। जबकि इधर देखें निगेटिव फॉर्म में, निगेटिव में कुछ नहीं करना है, सिर्फ आगे क्या लगा देना आपको, डोंट, सिर्फ डोंट, प्लस V1 आपका सेम आएगा, अब प्लस ऑब्जेक्ट सेम आएगा। तो चलिए पैसिव देख लें कि पैसिव में क्या करना होता है। यहाँ पर जो आपका ऑब्जेक्ट है वो किस रूप में आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस ये आपका आ जाएगा शुड प्लस बी और प्लस V3। इधर आप आ जाइए नेगेटिव फॉर्म में। नेगेटिव में क्या करना है कि जो ऑब्जेक्ट है ये भी क्या बन जाएगा आपका जी, ये बन जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लस साथ में शुड प्लस नॉट प्लस बी और प्लस V3। ये था आपका शॉर्ट मेथड। तो हम चाहें तो लॉन्ग मेथड या शॉर्ट मेथड दोनों में से किसी का एक अप्लाई करके क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप देखे होंगे कि किस तरह से सेंटेंस में मैंने चेंज किया एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव। तो यहाँ पर ये देखते हैं कि एक्टिव से पैसिव का दो फॉर्म हो गया ऑर्डर का, दो फॉर्म हो गया किसका, आपका एडवाइस का। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये क्वेश्चन है जो आपका 12th एग्जाम में एक पूछता है। तो मुख्य रूप से क्वेश्चन आपको पूछेगा ऑर्डर का, लेकिन मैं पूरे इंपरेटिव सेंटेंस को क्लियरली इसलिए पढ़ाऊंगा ताकि वो आप इंटर के साथ साथ आप कंपटीशन का जो नॉलेज है वो अभी से ले लें। क्योंकि बहुत से बच्चे जो 12th अपेयरिंग रहते हैं वो NDA फर्स्ट, NDA सेकंड या एयरफोर्स का या नेवी का एग्जाम भी देते हैं। तो मैं चाहता हूं कि वैसे बच्चे जो 12th में जो प्रेजेंट ईयर में पढ़ रहे हैं, जो 12th अपेयरिंग है, वो 12th के साथ साथ हमसे इस चैनल पे सक्सेस एकेडमी ऑफिशियल चैनल पे इतनी जानकारी ले लें कि वो कंपटीशन एग्जाम को भी फेस कर सके। हालांकि कंपटीशन में काफ़ी गहराई से पढ़ना होता है और डीपली नॉलेज की जरूरत पड़ती है, लेकिन इतना से भी आपको काम चल सकता है जस्ट लाइक ए डिफेंस एग्जाम्स। ओके, तो ये था बच्चों आपका पैसिव वॉइस ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस का नंबर ए ऑर्डर एंड नंबर बी एडवाइस। तो आपको मैंने यहाँ पर ऑर्डर का दो तरीका लॉन्ग विथ शॉर्ट, उसी तरह से एडवाइस का दो तरीका लॉन्ग विथ शॉर्ट आपको क्लियरली समझा दिया। आई होप बच्चों कि आज के क्लास में आपको बहुत चीज़ नए सीखने को मिला, उसे नए तरीके से जाने, कैसे पहचानना होता है ऑर्डर, कैसे पहचानना होता है एडवाइस, ये भी आप सीख चुके। अब आता है आपका समय प्रैक्टिस टाइम का, प्रैक्टिस वर्क का। तो चलिए यहाँ पर मैंने आपको जो समझाया वो दो अलग अलग तरीकों से, जिसमें एडवाइस का दो फॉर्म और ऑर्डर का भी दो फॉर्म। तो आप लॉन्ग मेथड या शॉर्ट मेथड को आप आज घर पे कंप्लीट कर लें, लेकिन उसके लिए मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूँ जिसे आप यहाँ पर नोट के रूप में कंप्लीट कर लें। आपको जिस बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ होमवर्क, ये कोई जरूरी नहीं कि आप उसी बुक को अप्लाई करें। आपके पास घर में जो बुक्स अवेलेबल है आप उससे क्वेश्चन बनाएं, प्रॉब्लम को टच करें। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम टू चेंज इनटू पैसिव वॉइस देन यू कॉल मी, देन यू कमेंट मी और ऑल्सो यूज टेलीग्राम। ओके, आप इन सब के माध्यम से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप एंड आई विल प्रॉमिस टू यू योर क्वेश्चंस, योर प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व्ड इन विदिन 24 आवर्स। ओके, तो चलिए पहले आपका यहाँ पर आ गया टाइम आपका होमवर्क का। होमवर्क जिन बच्चों में इंटरेस्टेड है वो नोट कर लें। आपका होमवर्क बनाना है, जो फिलहाल मैं यूज कर रहा हूँ बुक ऑक्सफोर्ड का है, ऑक्सफोर्ड करेंट। ओके, ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर, इस बुक को आपको अप्लाई करना है। लेकिन मैंने बता दिया जिसके पास कोई दूसरा बुक है वो उस बुक से भी बना सकते हैं, क्योंकि बुक अलग हो सकते हैं, रूल्स कभी अलग नहीं होते हैं। जिसमें से आप आ जाएं, सबसे पहले नोट कर लें यहाँ पर, जिसका आपका हो गया पेज नंबर, जिसमें आपको देखना है पेज नंबर 257। ओके, 257। और आपका जो एक्सरसाइज है वो आपका है 62। आप क्वेश्चन नंबर सारा तो नहीं बनेगा क्योंकि मैंने अभी आपको रूल नंबर सिर्फ 2 पढ़ाया, ए और बी। तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के कम से कम 23 तक, ठीक ना, 1 से 23 तक के पैटर्न को आप पूरा बनाएंगे। बिकॉज कि क्वेश्चन नंबर 1 to 23 इज ओनली बेस्ड ऑन योर ऑर्डर और योर एडवाइस विथ योर पॉजिटिव फॉर्म और निगेटिव फॉर्म।
तो आपका जो होमवर्क है वो क्या हो गया, आपका पेज नंबर 257, 257, एक्सरसाइज 62, 62, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 23 तक। तो बच्चों आई होप दैट आज का क्लास आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहा होगा, आपने काफ़ी एंजॉय किया होगा और नए नए पैटर्न को सीखने का मौका भी मिला होगा। तो इस तरह से आप हमारे वीडियो के साथ बने रहें, हमारे इस वीडियो को, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स आपके कांटेक्ट में हैं उन्हें भी इस क्लास के बारे में बताएं कि सक्सेस एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर वॉइस का चैप्टर जो कि लॉन्ग मेथड, शॉर्ट मेथड दोनों तरीके से पढ़ाया जा रहा है। तो चलिए बच्चों, आज का क्लास इतना ही। कल का क्लास में क्या होने वाला है जब मैं कंटेंट बता दूं। कल के क्लास में रूल 18 का नंबर सी डी इस तरह से आगे बढ़ना है, क्योंकि मैंने पहले बता दिया कि इम्परेटिव में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स पढ़ना होता है। तो कल के क्लास के लिए आप इस वीडियो के साथ बने रहें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।